जय हिंद दोस्तों। आज हम 18 जून 2026 के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं और सीधे करंट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं आप लोग के सामने बिना देर गंवाए। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं आप लोग के सामने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा, इधर लोगो भी बना देख लीजिएगा आप लोग। तो कितने प्रतिशत रखी है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, 2.87 लाख करोड़। 2.87 लाख करोड़ इसका आंसर होगा सी। थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग के सामने कि यह अब तक का सबसे बड़ा सरप्लस ट्रांसफर है। यह ट्रांसफर विमल जलान समिति की सिफारिशों पर आधारित है इकोनॉमिक्स कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत किया गया है, जिससे देश के राजकोषीय संतुलन को शानदार मजबूती मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मतलब में जून 2026 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कोड ने स्थापित किया? क्या है कोड ने, ध्यान रखिएगा। कोड ने ध्यान रखिएगा, ये एक पेपर में 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा आपके लोगों के सामने। इसका आंसर होगा, चलिए इसका आंसर होगा, आगे बढ़ाते हैं आप लोगों के सामने। इसका आंसर हो आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। थोड़ा लोगो भी साइड में देख लीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या क्या है? आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना स्थित आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में कोड ने की स्थापना की जा रही है। इसका फुल फॉर्म दिया देख लीजिएगा। जो परमाणु इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत का पहला डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, फिर से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। तो इसका आंसर होगा बी, स्लोवाकिया होगा। देखिए इधर इसका चिन्ह भी बना है, देख लीजिएगा आप लोग। ये 33वां सम्मान है नरेंद्र मोदी जी का। इसके पहले 32 सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी पा चुके हैं। चलिए इसका थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनकी ब्रातिस्लावा की आधिकारिक यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते की गति मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन क्या है? वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन कितने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है? रक्षा उत्पादन कितने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा। ध्यान दीजिएगा, 1.78 लाख करोड़। 1.78 लाख करोड़। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या में देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत का रक्षा उत्पादन 15.6% की जबरदस्त वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ पहुंच गया है, जिससे निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी 24% रही है। इसकी 24% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया की एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा बी, बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन है? बीजिंग। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर बीजिंग है। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। बेंगलुरु ने बीजिंग के बाद एशिया का दूसरा स्थान हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर बेंगलुरु दुनिया के टॉप 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वें स्थान पर आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के सामने 100% पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6वां। भारतीय सेना को हाल ही में किस रक्षा निर्यात कंपनी ने 106 पीस क्रीपर जेट संचालित कामिकाज़े ड्रोन प्राप्त हुए हैं? कितने? 100। फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं, 106 पीस कीपर जेट हैं, संचालित ड्रोन हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, एसएमपीपी लिमिटेड। देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा बी। थोड़ी इसकी व्याख्या की तरफ देख लेते हैं आप लोगों के सामने कि व्याख्या में क्या दिया है कि सेना को मिले इन 106 ड्रोनों में 100 ऑपरेशन और 6 ट्रेनिंग ड्रोन शामिल हैं। यह ड्रोन तोपखाने और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों की बीच की दूरी को पाटने का काम करेंगे।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। 17 जून 2026 को मनाए गए विश्व मगरमच्छ दिवस की थीम क्या रखी गई है? विश्व मगरमच्छ दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर होगा बी, लेगेसी इन एवरी स्किल। लेगेसी इन एवरी स्किल। अब चलिए इसकी व्याख्या की तरफ देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में थोड़ा क्या दिया है। यह दिन हर साल 17 जून को मगरमच्छों और उनके प्राकृतिक जलीय आवासों के संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा जून 2026 में पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? ये पेपर में 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये पोर्टल का नाम ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर होगा ए, GHCI पोर्टल है। GHCI पोर्टल है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या में थोड़ा देख लेते हैं क्या है व्याख्या में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक लक्ष्य रखा गया को पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा कितने तक रखा गया? 2030 तक इसका लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में जारी विप्रो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है एकमात्र भारतीय कंपनी? ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा बी, जियो प्लेटफॉर्म। इसका आंसर होगा बी, जियो प्लेटफॉर्म। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाएं, बिल्कुल पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। तो इसी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा इसकी क्या है। रिलायंस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी शाखा जियो प्लेटफॉर्म पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी की टॉप 20 वैश्विक रैंकिंग में जगह बनाने वाली इकलौती भारतीय कंपनी बन गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है। यूनिसेफ की चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत अधिक बच्चे गर्मी से परेशान है, गर्मी से जूझ रहे हैं, गर्मी का सामना कर रहे हैं? तो 92%। इसका आंसर होगा सी, 92% जो है बच्चे गर्मी से जूझ रहे हैं। चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 392 मिलियन यानी 92% बच्चे अत्यधिक गर्मी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट हैजर्ड एक्सपोजर स्कोर में भारत का इतना स्थान है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो चिंताजनक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे से हम आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर पाएंगे। धन्यवाद।